जो द्रवै दीन पर राम सदिस को नाही, ऐसो उदार जगम जगम जगम, उदार जगम। ये कथाएं क्यों सुनाई? इसलिए भगवान के आश्रित रहने वाले को निश्चिंत हो जाना चाहिए। शरणागत को का चिंता रे, तू काहे चिंता करता रे, शरण रहे सो सब सुख पावे, बचन कभी ना यह जाए वृथा रे। भगवान का यह स्वभाव। अब भक्त का भाव देखो। श्री राम जी लंका के महासमर में साधन नहीं, रावण रथ में बैठकर आया, राम जी के पास रथ नहीं। अच्छा, यह दृश्य तो बहुतों ने देखा होगा, लेकिन इस दृश्य को देखकर परेशान कौन है, अधीर कौन है? श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण भयउ। रावण रथ में बैठकर आया, राम जी के पास रथ नहीं। विभीषण जी अधीर हो गए। देख विभीषण भय अधीरा। भगवान ने कहा क्या हुआ? विभीषण जी घबरा गए, हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए। प्रभु हमें एक डर है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, बदलाना नाथ रथ नहीं रथ नहीं तन रथ नहीं तन रथ नहीं पद प्राण यही विधि जितव वीर बल बलवान नाही नाथ रथ नहीं तन पद नहीं तन पद, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। विभीषण जी कहते हैं प्रभु आपके पास रथ नहीं है, पादत्राण नहीं है, तनत्राण नहीं है, किस प्रकार जीतोगे इस रावण को, बलवान को? यह भक्त का भाव है। देखो भगवान कितने ही बलवान क्यों न हो, कितने ही सर्वशक्तिमान क्यों न हो, लेकिन भक्त को ये लगता ही नहीं। भगवान बड़े कोमल हैं और भगवान को चोट ना लग जाए, ये भक्त की सोच है। और जो भक्त नहीं होते, वो जो भक्त होते उन्हें लगता अरे भगवान को भूख लगी होगी, अब भगवान को भोग लगाएं, अब भगवान को शयन कराएं। ये भक्त का भाव है। और जो भक्त नहीं होते तो उनके सामने कोई कह दे अरे भगवान को, उन्हें क्या खिलाओगे, वो तो सारे संसार को खिलाते हैं, उन्हें कोई खिला सकता है? बताओ कैसे कैसे लोग हैं, उन्हें कौन खिला सकता है?
और कोई कहे कि भगवान के शयन का समय हो गया, अब उन्हें सुनाएं। भगवान अगर सो गए तो संसार ही साफ हो जाएगा। फिर वे तो वे सोते हैं क्या? ऐसी बातें करते हैं। और एक आदमी ने तो हद कर दी, बोला हम तो भगवान पर फूल भी नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? बोले फूल में भी भगवान और मूर्ति में भी भगवान, भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाना? भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाना? मैं आपको बताऊं, भक्ति में ये तर्क ही बाधा है। ये तर्क नहीं, कुतर्क है। अच्छा, इन कुतर्क करने वालों के हाथ भी कुछ नहीं लगता, लेकिन वो बिना तर्क ये मानते ही। फूल में भी तुम ही हो, मूर्ति में भी तुम ही हो, भला भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाना? जल में भी तुम ही हो, थल में भी तुम ही हो, शिव मूर्ति में भी तुम ही हो, तो भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाना? एक बहुत सज्जन थे तो बार बार गाते थे। अच्छा, गाएं तो अच्छी बात है, भगवान की व्यापकता का भाव रखकर गाएं, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो भक्तों को चिढ़ाने के लिए गाते थे, परेशान करने के लिए। तुम ही हो फूल में व्यापक और मूर्ति में तुम ही तो हो, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? एक भक्त खींच गए, उनसे भी नहीं रहा गया। बोले जब इतना ऊंचा ज्ञान हो ही गया है तो थोड़ा परिवर्तन और कर लो। क्या? का फूल में भगवान, मूर्ति में भगवान, इसलिए पूजा बंद। हाँ, ये ज्ञान हो गया। हाँ, तो बोले थोड़ा ऐसा क्यों नहीं सोचते कि तुम ही हो दाल में व्यापक और रोटी में तुम ही तो हो, भला भगवान को भगवान के संग कैसे चबाऊं मैं? दाल में भी वही है, चावल में भी वही है, रोटी में भी वही है, साग में भी वही है और हम में भी वही है, तो भगवान को भगवान क्या देना? ये भोजन आज तक नहीं छोड़ा, एक भजन ही मिला था छोड़ने के लिए। इसलिए भक्त का भाव अलग होता है। हमारे ठाकुर जी छोटे से भाव की बात है, इसीलिए प्रेमी होना आसान बात नहीं है। बुद्धि जहां थक कर बैठ जाती है, हृदय का भाव वहां से आरंभ होता है। ये अकल वाले नाराज ना हो, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। ये शब्द तक भले ही पहुंच जाए, सत्य तक नहीं पहुंचते। उसका नाम देखो, एक श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि पंचांग सूचना देता है कि इतनी वर्षा होगी, उस दिन होगी, पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद पानी नहीं निकलेगा उसमें से। पुस्तक है वो। और मैं कभी कभी कहता हूं कि पुस्तक केवल पुस्तक है, धक्का देती है बस थोड़ा सा उधर बढ़ने का। ये पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचती, ये तो पुस्तक है, शब्द। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शब्द की महिमा है, लेकिन कितनी है? अच्छा, एक बात बताओ, दर्पण की जो महिमा है वह शब्द की महिमा है। दर्पण के बिना चेहरा देखा नहीं जा सकता, दर्पण के द्वारा ही चेहरा दिखता है, लेकिन दर्पण में चेहरा होता नहीं है। पर दर्पण के बिना नहीं देखा जा सकता। इसी तरह शब्द के दर्पण में सत्य का चेहरा दिखता है, पर सत्य शब्दातीत है, शब्द से परे है सत्य, जैसे दर्पण से परे है चेहरा। अच्छा, चलो आजकल का उदाहरण दे दें, ये पुराने उदाहरण नया। रेलवे टाइम टेबल, बोलो सभी रेलगाड़ियां उसमें हैं कि नहीं? पर उसमें एक भी है, और है तो बैठ जाओ यहीं, फिर काहे को स्टेशन जाओ, काहे को टिकट ले, बैठ जाओ। शब्द
का संकेत समझना चाहिए, और इसलिए शब्द छोड़कर सत्य को ग्रहण करना चाहिए। मैं कहीं सुन रहा था कि एक प्लेटफार्म पर एक आदमी बच गया, बाकी सब मर गए। भाई क्यों मर गए? एक आदमी जो बचा था उससे पूछा कि तुम कहां थे सो बच गए? तो बोला हम पटरी पर थे, बच गए। और बोले जो मर गए वो कहां थे? बोले प्लेटफार्म पे। तो लोगों को और आश्चर्य हुआ कि पटरी पर तो था वो बच गया और जो प्लेटफार्म पे थे वो मर गए। बोले हुआ क्या? बोले दोनों ही शब्द नहीं समझ पाए। क्या? बोले प्लेटफार्म पर जो लोग पड़े थे गाड़ी पकड़ने के लिए वो अलग थे, और बोले तुम? बोले हम पटरी पर पड़े थे मरने के लिए। तब घोषणा हुई, पंजाब मेल 3 नंबर प्लेटफार्म पर आ रहा है। तो जितने प्लेटफार्म पे थे उनको लगा कि प्लेटफार्म पे ही आ रही गाड़ी, तो बचने के लिए वो पटरी पर उतर गए। और जैसे मरना था उसने सोचा जब प्लेटफार्म पे ही आ रही तो पटरी पर रहने से क्या फायदा। तो बोले हम प्लेटफार्म पे आ गए तो हम बच गए, वो मर गए। ये है शब्द की हालत। शब्द किस तथ्य की ओर संकेत कर रहा है? इसलिए जैसे सत्य शब्दातीत है उसी तरह भाव शब्दातीत है, वह बुद्धि का विषय नहीं है। देखो भक्ति का जन्म कहां से हुआ? भक्ति का जन्म हृदय से, घट से श्री जानकी जी का जन्म हुआ। भक्ति जब पैदा होती तो हृदय से। रावण ने हरण किया सीता जी का, पर सीता जी का जन्म रावण के यहां नहीं हुआ। क्यों? बोले ये जितने खोपड़ी वाले हैं ये भक्ति का हरण करते हैं, भक्ति का जन्म इनके यहां नहीं होता। भक्ति का जन्म तो हृदय से होता है। एक आदमी पढ़कर आया, घर आते ही बोला ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। अच्छा, बाप बोला कैसे करेगा? माँ ने कहा कि बेटा भूखा है, ये 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला लड्डू बाद में खाऊंगा, पहले विद्या का चमत्कार दिखाऊंगा। कहा क्या दिखाओगे? बोले लड्डू 2 हैं। माँ बोली 2, बाप बोला 2, बेटा बोला 3। कहा कैसे 3 है? बोले तुम गिनो हम बताएं। तो माँ बेचारी सीधी सच्ची माँ ने गिना 1, बेटा बोला बिल्कुल ठीक। दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2, बेटा बोला 2 और 1 3। अब किसी न किसी को तो 2 कहना ही पड़ेगा। अब देखो कितनी मुसीबत। अब लड्डू इधर रखा, इधर 1 ठीक है, 2 और 1 3। अब इधर से पड़े 1 ठीक, 2 और 1 3। नियम है, गणित है। अम्मा बिचारी कैसे समझाए? मां ने कहा कि बेटा लड्डू तो 2 ही हैं, पर मैं जवाब नहीं दे सकती, तू पढ़ा लिखा है, विद्वान है, तार्किक है, पर मैं तो कुछ नहीं समझती, तो लड्डू 2 हैं। बेटा बोला ऐसे नहीं, सिद्ध करो तो मानो। उसका बाप बैठा था, वो भी तो उसी का बाप था। वो बोला बेटा हम मान गए लड्डू 3 हैं। बोले कैसे? सिद्ध करने क्या? तूने सिद्ध कर ही दिया, 3 है, मान गए। बेटा मुस्कुराया, मान गए? हाँ। बाप बोला लेकिन एक बात हमारी सुन ले, लड्डू 3 है। हाँ। बोले 1 मैं खा लूंगी, 1 में लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। मिला क्या? कई लोग बातें ऐसी करते हैं, पता नहीं किस तरह की बात। कई बार लोग कहते हैं भगवान को हम तो नहीं मानते। हमने कहा हम तो मानते हैं। तो हमसे बोला तुमने देखा भगवान को? हमने कहा नहीं देखा। तो बोले हम तो जिस दिन देखेंगे तब मानेंगे, हम तो जो अनुभव होता है उसे मानते हैं। ऐसे कोई हम बुद्धू थोड़े ही हैं
किसी ने कुछ कहा, आपके कहने से मान ले, उनके कहने से मान ले। भगवान हो तो हमें दिखे। भगवान को भी अपने होने का प्रमाण देना पड़ेगा, इन्हें दिखे। तो हमने कहा बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते। बोले हाँ, कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। हम भी कहते कि सोच लो। बोले हाँ, सोच लिया। मैंने जिंदगी कसौटी पर कसी, मैं साधक हूं, बिना अनुभव के कुछ नहीं मानता। तो हमने कहा एक बात बताओ, जहर खाने से क्या होता है? तो तुरंत बोला आदमी मर जाता है। हमने कहा तुमने कितनी बार खाया? अनुभव है। और अगर ये अनुभव करते तो बताने के लिए बचते। तो कहा कि कई लोग जहर खा के मर गए, किताबों में लिखा है। डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं। हमने कहा डॉक्टर वैद्य हकीमों के कहने से, किताबों में लिखा होने से और खाकर मरने वालों को देखकर विष पर विश्वास है। पर जिसके लिए गीता कहती है, रामायण कहती है, वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, अनेकों लोग भगवान की भक्ति करके धन्य हो गए। उस विश्वपति परमात्मा पर विश्वास नहीं है और विष पर विश्वास है और अपने को तार्किक कहते हैं, समझदार कहते हैं। इसीलिए देखो, ईश्वर जाना नहीं जा सकता, ईश्वर माना जा सकता है। मानना चाहिए, भगवान को माने। और जो भगवान को भगवान मानते हैं उन्हें लगता है कि जैसे हमें भूख लगती है, भगवान को भी भूख। अब भगवान की जागने का समय हो गया, अब भगवान के सोने का समय हो गया। अष्टयाम, आठों याम भगवान का चिंतन। हमारे प्रभु जाग रहे हैं, अब हम प्रभु को झूला झूलाएं, इस तरह का भाव। और वो इसी भाव में रहते हैं। और मैं कहता हूं, हजार हजार बहस करने वाले तार्किक बुद्धिमानों से ये सर्वतो भावेन श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भाव में डूबे हुए हैं। यह विभीषण जी को लग सकता है कि ये रावण को कैसे जीतेंगे, पांव में जूते नहीं हैं, शरीर पर अंग रक्षक कवच नहीं है, रथ नहीं है। और इतना केवल सोचा ही नहीं, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधीरा का अर्थ, विभीषण के आंसू बरसने लगे, रोने लगे, अधीर हो गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? प्रभु आपके पास न रथ न पादत्राण न धन, और रावण देखो सब कुछ लेकर आ रहा है, और आप कैसे जीतेंगे? और भगवान मुस्कुराए, अरे मित्र अधीर मत हो, तुम चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा रथ है जो रावण के पास नहीं है। कौन सा रथ है? तब भगवान बोले, सुनहु सखा कहे कृपा निधान। भगवान ने संबोधन क्या किया? सुनहु सखा। सखा, सखा माने मित्र। आजकल ये शब्द नहीं चलता, पुराने जमाने का शब्द है सखा। एक आदमी बोला उल्टा है जमाना, हमने कहा इसीलिए तो ये शब्द उलट गया। पुराने जमाने में सखा बोलते थे, आजकल खास बोलते हैं। सखा का उल्टा खास। पहले कहते थे हमारे सखा है, अब कहते ये हमारे खास आदमी। खास सखा भगवान के निजन है विभीषण जी। सुनो सखा कहे कृपा निधाना, और समाधान भी इसी से किया। सखा धर्ममय असरथ जाके। सखा देखो, जिससे विजय मिलती है वो रथ दूसरा है। कौन सा? उस रथ का नाम धर्म रथ है। तो हमारा जो रथ के पहिए, हाँ, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील यही डंडा और झंडा है। शील झंडे की तरह मुलायम, पर सत्य डंडे की तरह अडिग अविचल। ये दोनों होने चाहिए। ऐसा सत्य नहीं हो जिसमें शील ना हो, और ऐसा शील भी ना हो कि सत्य की जगह ही ना हो। दोनों
आप कहेंगे सत्य और शील इकट्ठे, हाँ, कैसे रहे? ऐसे समझो, एक आदमी के घर मेहमान आए, जल्दी जा रहे थे, घर वाले ने कहा कि थोड़ा कुछ खा पी के जाओ, देर लगेगी, बाजार से मंगवा दें। बेटे को 10 रुपए दिए, गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा गया, बाप ने कहा कि जैसे ही कढ़ाई से जलेबी निकले वैसे ले आना, तब गरम रह जाओ। गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, जैसे उसने एक कढ़ाई से निकाली, दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, चाशनी वाली में। बेटा बोला, ये क्या करते? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले, अगर वो ऐसी ले आए तो जलेबी तो है पर उसमें स्वाद है क्या? और सिकी है, खरी सिकी है, लेकिन स्वाद नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बस यही सत्य और शील का समन्वय है कि हमारी वाणी रूपी जलेबी सत्य की कढ़ाई में खरी सिकी हो, लेकिन दूसरे को जब दें तो शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए ताकि उसको मीठी लगे। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। भगवान ने कहा, बल विवेक दम पर हित घोरे। बड़ा अच्छा प्रसंग है। बल, विवेक, दम कहते हैं इंद्रियों का संयम, और परोपकार, ये 4 घोड़े हैं। लेकिन रस्सियां का क्षमा कृपा समता रजु जोरे, रस्सियां 3। इस पर कई लोग बहस करते हैं। घोड़े 4 और रस्सियां 3। बल विवेक दम पर हित 4 घोड़े, और रस्सियां क्षमा कृपा समता। कई लोग कहते हैं कि एक आध घोड़ा बिना रस्सी के है। तो कौन सा घोड़ा भाई बिना रस्सी? बोले विवेक। विवेक पर कोई नियंत्रण नहीं, विवेक तो स्वयं नियंत्रण में रहता। उनकी बात उनके ढंग से ठीक होगी, पर मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसा नहीं है कि घोड़े 4 और रस्सियां 3। जिन्होंने गांव का जीवन देखा होगा, जिन्हें रस्सी की पहचान होगी, वे इसका अर्थ लगा सकेंगे। ये रस्सियां 3 नहीं है। क्षमा कृपा समता रजु, उसके आगे का जोरे, जोरे, जोड़कर बनाई गई रस्सी। 3 लड़े हैं ये अलग अलग। जैसे रस्सी को बटकर जोड़कर ऐसे 3 रहती हैं सन की रस्सियां, और उन तीनों को लपेटते हैं, और तीनों को लपेटकर ऐसे रस्सी बनाई जा रही हो। तो ऐसी रस्सी जो क्षमा कृपा समता 3 को इकट्ठी करके मिलकर बनाई गई हो, उस रस्सी से इन 4 घोड़ों को नियंत्रित किया गया है। ये 3 रस्सियां नहीं है, ये एक ही रस्सी है, पर उसमें ये 3 लड़े मिली हुई हैं। जोरे, रज माने रस्सियों को जोड़कर। और यही बात है, भगवान ने बड़ा सुंदर, ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन ही सुजान सारथी है। और ऐसे बड़ा सुंदर वर्णन किया, और अंत में कहा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। कितनी बढ़िया बात कही। उनको कोई जीत सके ऐसे शत्रु नहीं है जो धर्म के रथ में बैठे हों। तो धर्म का ये मर्म तो भगवान ने विभीषण जी को ही बताया, और विभीषण जी उनके प्रति भावुक हो गए, भाव से भर गए। कितनी बढ़िया बात है। ज्ञान पाने के लिए साधक अगर जिज्ञासा रखता है तो सद्गुरु के द्वारा भगवत तत्व का बोध होता है, और अगर कोई भक्त भगवान से प्रेम करने लगे तो भगवान अपना मर्म उसके सामने प्रकट कर देते हैं। यह इस कथा का रहस्य है। विभीषण जी की सहायता की बड़ी जरूरत पड़ी भगवान को, बहुत। रावण यज्ञ करने लगा। देखो, यज्ञ कर रहा, आप ऐसा न सोचो कि अच्छे लोग ही अच्छा काम करते हैं। रावण जैसे लोग भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ होते, पर उस यज्ञ का उद्देश्य क्या है?
श्री सीता जी का हरण उस यज्ञ का उद्देश्य कि यज्ञ से हमें ऐसी शक्ति मिल जाए कि हम राम जी लक्ष्मण जी पर विजय प्राप्त कर लें। सिद्ध भय नहीं मरई अभागा, तो भगवान से विभीषण जी कहते हैं कि रावण यज्ञ कर रहा है। भगवान भेजते हैं हनुमान जी को, अंगद जी को, यज्ञ विध्वंस करो। अरे प्रभु, आप तो यज्ञ के द्वारा प्रकट हुए, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने गए और जनकपुर में धनुष यज्ञ की रक्षा की। ये यज्ञ तो यज्ञ है, रावण कर रहा है तो काहे को मिटाते हो। भगवान ने कहा कि अरे यज्ञ तो ठीक है, पर यज्ञ के द्वारा कोई असुर ऐसी शक्ति प्राप्त कर ले जो धर्म को ही मिटाने वाली हो, तो ऐसे यज्ञ को ही नष्ट कर देना चाहिए। और उस यज्ञ को भगवान ने मिटवाया, लेकिन अनेक लोग मरे। अंत में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रावण को मारना चाहते हैं भगवान, मरही न दीपू श्रम भयऊ विसेखा, मरही न दीपू श्रम भयऊ विसेखा, मरही न दीपू श्रम भयऊ विसेखा, मरई नदी श्रम भयऊ विसेखा, मरई नदी मरई नदी मरई नदी। मर नहीं रहा रावण। अब भगवान ने विभीषण जी की ओर देखा, राम विभीषण तन तब देखा। देखो एक बात बताएं, भक्त और भगवान की महिमा, रावण को भले ही राम जी ने मारा हो, पर विभीषण जी से सहयोग लिया भगवान ने। विभीषण जी की ओर देखा, राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण ये नहीं बन रहा है। शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा, भगवान नहीं मार पा रहे रावण को, विभीषण से पूछ रहे हैं। शंकर जी बोले, पार्वती जी जानते हो राम जी कौन है? उमा काल मर जाकी इच्छा, भगवान अगर संकल्प कर लें तो काल का भी काल हो जाए, काल भी मिट जाए, मौत भी मर जाए। अरे परमात्मा की तो बड़ी बात है। कई महात्माओं ने ऐसे चमत्कार किए। एक संत थे परमहंस महात्मा, अलौकिक शक्तियां थी उनके पास, पर वो बालवत रहते। एक दिन मर गए, दिन में 9 बजे। अब उनके भक्त इकट्ठे हुए, मर गए। भक्त भी तो बड़े विचित्र होते हैं। दुखी तो कम हुए, रोए तो कम। झंझट झगड़ा इस पर शुरू हुआ कि इनके शरीर का संस्कार कैसे करें। कोई बोला दाह संस्कार करो, कोई बोला जल प्रवाह करो, कोई बोला भूमि समाधि करो। अब इसी पे जो द्वंद्व मचा, शरीर रखा संत का और झगड़े। सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बज गए, कोई फैसला ही ना हो। 4 बज गए, कोई फैसला ना हो, तो महात्मा ही उठ के बैठ गए। महात्मा उठ के बैठ गए। हम लोग बोले, अरे क्या महाराज? अरे बोले क्या, सवेरे 9 बजे के मरे पड़े, तुम कोई फैसला ही नहीं कर पाते हो?
तो हमने भी विचार छोड़ दिया, नहीं मरना चाहिए।